चलिए, तो आज शरद पूर्णिमा के दिन कुछ मंत्रों के साथ शुरुआत करते हैं। उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे और उसके बाद श्री रामचरितमानस बालकांड करेंगे। उसके बाद महादेव की आरती करेंगे और फिर समापन करेंगे। ठीक है जी। चलो, सबसे पहला ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 ओम कुबेराय नमः। 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 ओम श्रीं महालक्ष्माय 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 नमः। ओम श्री 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 महालक्ष्माय नमः। ओम श्रां श्रीं शौं सः चंद्रमसे 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 नमः।
ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम शौम सा चंद्रमसे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे 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 नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उत्कृष्ट। चलिए, तो आज शरद पूर्णिमा के पावन दिन, शुरुआत श्री सत्यनारायण कथा से। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो जी। तो आज की शुरुआत सत्यनारायण भगवान का ध्यान करेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे रामचरितमानस में। श्री सत्यनारायण कथा, पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में मनुष्य सब अनेक योनि में पैदा हुए हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े सी प्रतन से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत या सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे।
गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान की अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मण को भोजन करवावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे शेष ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो भी पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला इस सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वे बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर बैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को देखकर किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर विनम्र के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई।
साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणित पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन धान्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। उन्होंने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाववश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए, जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़े। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगे। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर और रोने लगा। तब दंडी बोले, हे वणिकपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपको रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंच तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ था कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे से पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। पांचवा अध्याय।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्ति होती है और तथा सब मनोरथ पूर्ण कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका मुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये सत्यनारायण भगवान का आज पूर्णिमा के दिन कथा हुई आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं अपनी यात्रा पर। श- शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा के कुछ उपाय आपको बताता हूँ, अच्छे उपाय। अब भारती बैठी बोले, अब तेरा बैठ जाओ तरीके से। अब उपाय आ गए। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह अगर आप पीपल के पेड़ पर जाकर जल चढ़ाते हैं, ठीक है, तो माँ लक्ष्मी का विशेष आगमन होता है। वैसे तो पीपल पर डेली जल चढ़ाना चाहिए, पर अगर पूर्णिमा के दिन से स्टार्ट करके डेली चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे जाएं, सबसे पहले जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करें, जिससे कि हे माँ, मेरे घर में स्थायी रूप से वास कीजिए। दूसरा, शरद पूर्णिमा की रात में घर में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें तो बहुत सही रहता है। कि नारायण और लक्ष्मी दोनों की पूजा साथ हो तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्रत्येक पूर्णिमा के साथ शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद खीर बनाकर मिश्री डालकर अगर आप माँ लक्ष्मी की जगह भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरित करें तो आपके क्या होता है, बस पैसे के रास्ते खुलते हैं, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। जो भी इंसान व्यक्ति अगर कहीं भी कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा उदय हो जाएंगे उस समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी मिलाकर, मिश्री मिलाकर, बताशा मिलाकर, कोई भी वाइट चीज मिलाकर, और वैसे भी नॉट ओनली शरद पूर्णिमा, हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना है और कौन सा मंत्र बोलना है। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह चंद्रमसे नमः। या फिर बोलना है ओम एम क्लीम सोमाय नमः। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। ओम एम क्लीम सोमाय नमः। या फिर आप ओम श्राम श्रीम श्याम सा चंद्रमसे नमः भी बोल सकते हैं या ओम चंद्रमसे नमः भी बोल सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करें।
शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करके प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अगर माँ लक्ष्मी की फोटो पर आप 11 कौड़ियाँ चढ़ाते हैं और उन कौड़ियों पर हल्दी का तिलक करते हैं। आज के दिन से स्टार्ट करना है, 11 कौड़ियाँ चढ़ानी है, हल्दी का तिलक करना है। फिर अगली पूर्णिमा पे अगेन उनको हल्दी का तिलक करना है। इस तरह से रेगुलर करते रहें। और कल सुबह जैसे आज आपने 11 कौड़ियाँ चढ़ाई, हल्दी का तिलक लगाया, कल सुबह लाल कपड़े में उनको रखा और अपनी तिजोरी में रख दिया, तो ईश्वर की दया से आपका पैसा बढ़ता है, आपके पैसे के आगमन के रास्ते बनते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत शुभ होता है, आपकी कई प्रकार से रक्षा होती है, आपकी और आपके परिवार की। किसी भी हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, घर ही मंदिर है। कभी भी गलती से भी अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की या जिस भी रिलेशनशिप में यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहे, तो कभी भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन फिजिकल इंटीमेसी नहीं करनी है, ध्यान रखना। गलती से भी अगर कभी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन फिजिकल इंटीमेसी करते हैं तो आपका रिलेशन लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, ये ध्यान रखिएगा। पूर्णिमा की रात में जितना मैक्सिमम हो सके, पर कम से कम 11 मिनट, 11 मिनट तो कम से कम कोशिश करें, ठीक है। और उस बाकी ऊपर आपके ऊपर है कितना कर सकते हैं। चंद्रमा के ऊपर त्राटक साधना करें। त्राटक आप सबको पता होगा, त्राटक किसे कहते हैं। 11 से 20 मिनट तक त्राटक करें। पूर्णिमा के दिन अगर सुबह सुबह अपने घर, अपने ऑफिस, उसके जो मेन डोर है, अगर आप वहां पर अशोक के पत्तों की बांदरवाल बांधते हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है। अशोक के पत्तों का अगर आप बांदरवाल बांधते हैं तो बहुत सही रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आज के दिन यानी पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर गरीब बच्चों को अगर आप बांटते हैं तो आपकी वो जो स्ट्रेस, वो जो टेंशन, वो जो डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता है। आज ही के दिन अगर आप शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और जो भी फल आपको पसंद है वो आप चढ़ाते हैं। इसके अलावा सफेद चंदन से अगर उनका तिलक करते हैं महादेव का, सफेद चंदन से, तो आपके घर में जो रोज रोज कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं, वो सब दूर होते हैं। पूर्णिमा के दिन गलती से भी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या कुछ भी इस तरह की चीजें। और तामसिक वस्तु केवल ऐसा ही नहीं होती कि आपने कुछ खाया नहीं, अपने मुंह से भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना है। पता लगता है कि हाँ तामसिक वस्तु तो हमने कुछ नहीं करी, और आते ही चढ़ गए अपने हस्बैंड के ऊपर, हैं, या हस्बैंड से अपनी वाइफ के ऊपर उल्टा सीधा बोलने लग गए, बोले साहब तामसिक तो कुछ किया नहीं, लेकिन हो गया कल्याण। जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, स्पेशली जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं, अगर वो पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा वाले दिन स्पेशली और पूर्णिमा वाले दिन भी, अगर अपनी नाभि वाला हिस्सा चंद्रमा की छांव में खड़े होकर उस चंद्रमा की किरणें उनके नाभि वाले हिस्से पर पड़ती है, तो वो जो बच्चा उनके गर्भ में है वो हष्ट पुष्ट होता है। और जिसे कहते हैं ना कि मूड स्विंग्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो जो चीजें हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उस बच्चे की कम होती है। तो जो भी कोई आपके क्लाइंट ऐसे हों जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज, या आगे कंसीव करने वाली हों, तो उनको आप एक रेमेडी कभी भी दे सकते हैं कि पूर्णिमा की रात में जो भी 5 7 10 मिनट वो खड़ी रह सकती हैं या बैठ जाएं, जैसा उनको सूट करता है, अपनी नाभि पे प्रॉपर चंद्रमा की किरणें आने दें, जिससे कि बच्चे के लिए वो आगे ग्रोथ का बहुत अच्छा काम करता है। हर पूर्णिमा पर आप अपने घर के दोनों दरवाजों, मतलब आपके घर के मेन डोर के दोनों तरफ पानी में हल्दी मिलाकर अगर आप छिड़काव करते हैं और अपने मेन डोर पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। हर पूर्णिमा पर अपने मेन डोर पर पानी में हल्दी मिलाकर दोनों तरफ डालिए और अपने मेन डोर पर ओम लिखिए
या स्वास्थ्य का चिन्ह बनाइए तो बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुछ भी उपाय मत कीजिए। अगर अपनी जबान को यानी कि वाणी को भी संयम में रख लिया तो सारे उपाय अपने आप हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा उपाय है, ना तामसिक मत करो, ये मत करो, वैसा मत करो। मैं कहता हूँ सब कुछ करो, अपनी वाणी को संयम में रखो बस। उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया तो बस सारी रिलेशनशिप सही हो जाएगी, सारे फाइनेंस सही हो जाएंगे। लेकिन वही अगर कंट्रोल नहीं पाया तो फिर कोई फायदा नहीं है, करते रहो उपाय। आपके हस्बैंड को किसी पंडित जी ने बोला कि भैया सत्यनारायण भगवान का व्रत करना, पैसा आ जाएगा। बोले बहुत अच्छी बात है, करता हूँ। शाम को घर पे आए और बोले कि क्या हुआ, अभी तक ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, कुछ करती नहीं है, दिन भर पड़ी रहती है। बस हो गया व्रत, कर लो, कितने उपाय करोगे। और जब जिस घर में स्त्री की इज्जत नहीं होती, जिस घर में स्त्री की पूजा नहीं होती, जिस घर में स्त्री को सम्मान नहीं मिलता, वो स्त्री किसी भी रूप में हो, माँ बहन बेटी पत्नी किसी भी रूप में, या आपकी मेड के रूप में भी, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये पक्की बात है। नारी सर्वत्र पूज्यते है। शक्ति के बिना क्या है। चलिए जी, तो श्री रामचरितमानस पे चलते हैं, बालकांड पे चलते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, भज राम जय राम, भज राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है। वहां सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाले, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थे। उनके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम था प्रताप भानु। दूसरे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीति थी। राजा ने बड़े पुत्र को राज्य दिया और आप खुद भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। और जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी धुआई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं भी लेश नहीं रह गया था। राजा का हित करने वाले और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुर्मणि सेना भी थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन आ गया और डंक पर डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं का दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राज्य बना। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म ऋषि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितृ और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं वह सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम पूर्वक किया।
राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव के अर्पण कर देता था। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे जाता। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़ों का निवाह भी नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, और उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता बिना पानी के बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय जानकर और अपना कुस्मय अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान ना सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया, और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए। प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरण के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता है नहीं। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ और सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी भव्यता होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह सहायता आपके पास अपने आप आ जाती है, या आप उसके पास चल के तुरंत चले जाते हैं। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की, और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा कि हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं रिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था, और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ के दुखी था। उसकी छाती आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं, यानी द्वारहीन हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे, निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप
जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला है, ना मैं किसी पर अपने आप को प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखिए, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपटी तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छुपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जाने ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, यदि अब मैं तुमसे कुछ छुपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता, तो ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरे देह धारण नहीं की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तब ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तब के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्विनी का, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु जी की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सरलता, प्रेम और विश्वास नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। मैं अब प्रसन्न हूं, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया, और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सदा सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहता है, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। ऐ मस्तु, ऐसा ही हो। क्या कर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कहा तो दोष हमारा नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे सब कष्ट साध्य हैं।
बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कोई क्वेश्चन है? गुरुदेव। जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी, बताइए। प्यारा कोडिया बोले तो इंग्लिश में क्या है गुरुदेव? कौड़िए को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? कोई इंग्लिश वाला बताओ भाई, यहाँ पे कौन है अंग्रेज हमारे? संतोष जी बताएंगी, आई जो थिंक वो अंग्रेज। जो शंख की जो छोटी छोटी होती हैं। um, कौड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? जरा देख के बताओ जरा। शेल होती है those ना, are शेल। shell, the small Oh, shells. हाँ, वो। will play with that. Yep, हाँ the हाँ chopper or something that you हाँ। play with, ओ, that thing. उसमें येलो कलर आता है। Oh, येलो कलर ले thank लो, व्हाइट ले लो, कुछ भी नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सा कलर ले रहे हो आप। you. Guruji, every Sharad Purnima we use the same one or we keep drinking नहीं नहीं, out सेम one सेम and सेम। then अरे इतने तो पता चलेगा एक दिन कौड़ियों की दुकान खुल गई यहाँ पे घर में। 11 11। सेम 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 सेम। got it. ठीक है। और कुछ? अर्घ्य चंद्रमा को अर्घ्य बोले तो ऐसा देना है। जैसे जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, हाँ। जैसे सूर्यदेव को, सेम उसी तरीके से चंद्रमा को पा, पानी, कच्चा दूध और वाइट, कोई भी मीठा, कुछ भी मीठा वाइट चढ़ा दीजिए। और आज की रात में खीर बना के उसको ढक के अपनी बालकनी छत पे रखिए, और सुबह उस खीर को उठा के सबसे पहले भगवान का भोग लगाइए, और उसके बाद पूरे परिवार को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। है ना? चंद्रमा दिख रहे हैं क्या किसी के यहाँ पे? नहीं, क्यों, बारिश है क्या? नहीं, बारिश नहीं है, पर अभी तक तो दिखे नहीं। अच्छा। कल शाम तो बहुत सुंदर दिखे थे, आज देखेंगे कैसे कल तो आते हैं। बहुत अच्छे थे, पर आज तो कंटिन्यू, यहाँ तो पूरी बारिश है, कंप्लीट बारिश है। तो पूरा डार्क हुआ पड़ा है। कल तो पूरे मस्त थे अपने। अहमदाबाद का क्या सीन है? दिख रहे हैं? अभी बाहर जाके गुरुदेव देखूंगी है कि नहीं। अच्छा, हाँ। तो आपकी तो खिड़की में से दिख जाएंगे। नहीं गुरुदेव, ऐसे नहीं, बाहर वो गैलरी में उधर जाएंगे तो दिखेगा करने। चलिए, आरती करें महादेव की? नहीं गुरुदेव, बादल बहुत है, नहीं है। नहीं है? हाँ। और वो इंदौर में? टेरेस पे जाएंगे तो शायद दिखेंगे। चांद छुपा है बादल में। चांद छुपा है बादल, बहुत बढ़िया। यहाँ दिखने चाहिए आज शाम को 6:30 बजे, जल्दी दिखेंगे। कितने बजे? 6:30 बजे? 6:30 बजे। डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। मौसम ठीक है, देखते हैं, बताएंगे। चलिए, महादेव की फिर आरती करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आज का वो करते हैं। अभी 8:08 की क्लास है, राधिका जी ध्यान रखना, आनंद यात्रा की है ना? हाँ। गुरुजी, हाँ, क्या हुआ गुरुजी, भाई? हाँ, अभी है चंद्रमा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखते हैं अभी। गुरुजी, हम्म। एक सवाल था। पूछो ना, मैं देर से कर रहा हूँ, सवाल पूछो। सवाल एक्चुअली जो मूवी देखा ना उससे आया था, मुझे आपको पूछना था, पर वो रिलेटेड शिव जी से ही है। अच्छा, मूवी देख के सवाल आया? पूछो पूछो पूछो। और सवाल ऐसा है गुरुजी कि ये जो देव बंधन करते हैं, तो उनके जो देव थे वो उन्होंने बांधे, पर शिव जी को नहीं बांध पाए। हाँ, आगे बोलो। तो ऐसा मतलब मुझे ऐसे मैं अपना रिव्यू बोल रही हूँ
कि शिव जी को कोई नहीं बांध सकता। देखो, माधवी शायद पूर्णिमा के चांद के दर्शन करा रही है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो फर्स्ट क्लास दर्शन करा रही है, बहुत बढ़िया। ओम श्राम श्रीम श्याम सा चंद्रमा से नमः। ओम श्राम श्रीम श्याम सा चंद्रमा से नमः। ट्रेन जा रही है और ट्रेन के ऊपर से दर्शन हो रहे हैं, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया है, कम से कम यहाँ नहीं दिख रहे, दर्शन तो कराए उसने। हाँ जी, बोलो। तो गुरु जी क्वेश्चन क्या था? मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि जो उनके जो देव थे वो बंध गए, पर वो शिव जी को नहीं बांध पाए, तो क्या शिव जी को कोई नहीं बांध सकता वो? देवों के देव है भाई। जो दुनिया को बांधता है उसको क्या बांधोगे? तो दुनिया को बांधने वाले हैं उनको। हाँ, वो अपनी अपनी मर्जी से किसी के प्रेम में बन जाए तो बात अलग है, बाकी नहीं बांध सकता। तो गुरु जी इतनी पावरफुल तंत्र होता है जो देव को भी बांध सके? आपने सुना है, इतने सारे किस्से सुन रहे हैं हम, बालकांड में भी सुन रहे हैं, श्री भगवद गीता में भी सुना कि राक्षसों ने कई बार देवताओं को परास्त कर दिया, युद्ध में हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। तो क्या है वो तब? आप अपने तप से, साधना से कुछ भी कर सकते हो भाई। अब वो अलग बात है कि आप उसको पॉजिटिव करते हो या नेगेटिव वे में करते हो, है ना। लेकिन आप साधना में बहुत बल है, तप में बहुत बल है, आप कुछ भी कुछ भी कुछ भी कर सकते हो अपने तप से। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, वो साधना करने वाले ना तो वो रहे, ना वो चीजें रही। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जो जो चीजें उसके लिए छोड़नी पड़ती हैं वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए पॉसिबल हो नहीं पाती चीजें, वरना बहुत बल है साधना में। कुछ भी पा सकते हो आप, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। नासा तक ये कहता है कि संस्कृत के जो वर्ड्स हैं, है ना, एक नॉर्मल जो प्रोनाउंसिएशन है, नासा कहता है कि वो जाके यूनिवर्स में चेंज हो जाते हैं, है ना, आप कुछ भी अगर प्रोनाउंस करते हो। लेकिन जो संस्कृत के वर्ड्स हैं, संस्कृत के जो श्लोक हैं, ओम की ध्वनि है, गायत्री मंत्र है, या कुछ भी मंत्र, वो एज इट इज वहां रहते हैं, एज इट इज। तो इतनी पावर है। तो जब नासा उस चीज को वो करता है तो फिर बाकी सब चीज तो बहुत अलग है। और कुछ? चले, चलो, चलिए। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, प्रभु हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, प्रभु दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव,
ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा, केसर मृग मद चंदा, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे, सन कादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। 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 कर में श्रेष्ठ कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, है तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। 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 त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, भोले भाव सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, उप शिव पार्वती प्यारा, ओ शिव ऊपर गंगधारा, ओ शिव बैल चढ़न वाला, ओ शिव पी के भंग प्याला, ओ शिव रहता मत वाला, ओ शिव ओढ़े मृगशाला, ओ शिव भूरी जटा वाला, ओ शिव जटा में गंग विराजत, मस्तक पे चंद्र विराजत, ओढ़त मृगशाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्री राम जय जय राम। चलिए, आप सबको शरद पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत अच्छी रोशनी दे, आपके मन से सारे अंधकार दूर हो, आपके जो भी परिवार में अंधकार है सब दूर हो, चंद्रमा की रोशनी में सब क्लियर हो जाए एकदम।
है ना। सबका मन एकदम स्थिर रहे, मूड स्विंग्स करना बंद करें, और सब लोग खुश रहें, सुख शांति से रहें। यही ईश्वर से दुआ, यही गुरु से दुआ। राधे राधे।